नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। दो वैकेंसी बताऊंगा, एक बैंक में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और एक जज की वैकेंसी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, आरजेएस के फॉर्म भरे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। आरजेएस से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आई कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, फॉर्म रुकने वाले हैं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फॉर्म जरूर फिल कर देना। अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं आरजेएस का, और मतलब इकलौता स्टेट है जो अपीयरिंग वालों को फॉर्म फिल करा रहा है। और फॉर एग्जाम्पल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक्सपीरियंस ऐड भी कर देता है, मान लो एक तरीके से। तो जो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं इस पे अप्लाई होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये प्रोसेस ओपन हो गया, चालू हो गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट है, एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो उस पर चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, जो भी फॉर्म फिल करना चाहता है फॉर्म जरूर फिल करना। अपीयरिंग वाले तो खास तौर से भर देना, क्योंकि अगर फॉर फ्यूचर में एक्सपीरियंस ऐड होता है तो आपको ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो फॉर्म जरूर फिल कर देना। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो सही लगे वो करो। वैसे भी आप वही करोगे जो आपको सही लगता है, बट आप चाहे सीनियर से पूछ लो, कोई सीनियर एडवोकेट हो, कोई आपके घर में जज हो, आपको यही सलाह देगा, फॉर्म जरूर फिल कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसी की। सबसे पहले बात करते हैं बैंक वाली। इसमें ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है लीगल की। ये रिटायर्ड जो भी हो गए हैं बैंक से और जिन्होंने लॉ करी है वो अप्लाई कर सकता है। तो आपके घर में कोई फादर हो बैंक से रिटायर्ड हो तो उनको ज़रूर बताना, इंस्पेक्शन वाला काम रहेगा इसमें। और सैलरी 40,000 पर मंथ मिलेगी। और इंटरव्यू है, और बाकी प्रोसेस इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इसका प्रोसेस भी बता रखा है कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी चीज़ें लिख रखी है। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। आपके घर में हो कोई जानकारी में बता सकते हो, अगर जॉब करना चाहते हैं आपके, रिटायर्ड है घर में कोई लोग बैंक से और लॉ कर रखी है उन्होंने। अब देखो, लॉ सिविल जज की वैकेंसी, डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी है आंध्र प्रदेश में थोड़े टाइम पहले या 12, 13 या 17 तारीख को ही लास्ट डेट थी सिविल जज की वैकेंसी के। फॉर्म क्लोज हुए हैं, अभी इस महीने ही क्लोज हुए हैं। मैंने वीडियो बना के बता दिया था। मैं हमेशा कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टाइमली। डेट निकलने के बाद इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका कोई मतलब नहीं है। सिविल जज की वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी निकलती है, बताता हूँ। एक्सपीरियंस वाली हो, फ्रेशर वाली वैकेंसी हो, सारी वैकेंसी की अपडेट देता हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। चाहे आप कहीं से भी फॉर्म फिल कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट जज का है। और 14 वैकेंसी है इसमें। सैलरी 1,40,000 से लेकर 1,90,000। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट जज की सैलरी स्लिप देखनी है ऑफिशियल, मैंने उस पर वीडियो बना रखा है। ऑफिशियल सैलरी स्लिप है डिस्ट्रिक्ट जज की, ऑफिशियल सिविल जज की सैलरी स्लिप पे वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पे, देख लेना जाके, चाहे आपको देखना हो तो। अब देखो क्वालिफिकेशन क्या है, 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैं कहता हूँ ना, लॉ ऑफिसर नहीं दे सकता एग्जाम हायर जुडिशियल, इसमें लिखा भी है फुल टाइम लॉ ऑफिसर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी पब्लिक कॉर्पोरेशन, बॉडी, इंस्टीट्यूट नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। केवल एपीओ एलिजिबल होता है, जो सरकारी वकील होता है वो एडीजे का एग्ज़ाम दे सकता है। जेएलओ वेएलओ कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकता। जेएलओ में यही नेगेटिव पॉइंट है कि वो हायर जुडिशियल मतलब एडीजे का एग्ज़ाम नहीं दे सकता। एपीओ में यही प्लस पॉइंट है कि वो एडीजे का एग्ज़ाम दे सकता है। मिनिमम एज है 35, मैक्सिमम 45 है। एज रिलैक्सेशन भी है, SC ST, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, OBC, इन सबको एज रिलैक्सेशन है 3 साल का। और आप डिसमिस ना हो, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन है, डिसमिस नहीं होना चाहिए, कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, डिबार्ड नहीं हुआ, इन्फ्लुएंस ना करे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, एक से ज़्यादा शादी ना हो आपकी, और अरेस्ट नहीं हो आप किसी क्रिमिनल इन्वॉल्व। इसका स्कीम बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 100 मार्क्स का, 2 घंटे का, 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। एक सीट पे 10 जनों को बुलाएंगे ये। रिटन टेस्ट होगा, 3 पेपर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंग्लिश का ट्रांसलेशन होगा, और ऐसे राइटिंग का होगा। 25 मार्क्स का ट्रांसलेशन है, बाकी ऐसे राइटिंग है 75 मार्क्स। और 40% आपके आने चाहिए, क्वालिफिकेशन लिख रखा है इन्होंने। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 55 है, एग्रीगेट 60 है अनरिजर्व के लिए, और 50 वैसे है, वैसे 45 है पेपर में। एग्रीगेट 50 है रिजर्व कैटेगरी के लिए। 50 मार्क्स का वाइवा होगा। इंटरव्यू में 1/3 बुलाएंगे। बाकी आगे चलते हैं। सिलेबस देख लो आप, आपके लिए सिलेबस इंपॉर्टेंट है। अदर स्टेट वाले अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो CPC है, एविडेंस एक्ट है, पुराने वाले ही हैं, नए वाले नहीं आ रहे। लैंड एक्विजिशन है वहाँ का, टीनेंसी है,
कॉन्स्टिट्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, टीपी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, स्पेशल रिलीफ है, एपी प्रोविजन एक्ट है, ये मैरिज डिवोर्स अडॉप्शन ये वाले मतलब फैमिली मैटर वाले हैं, फैमिली कोर्ट एक्ट है, इंडियन ईजमेंट एक्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, लिमिटेशन है, आईपी एक्ट है, स्टैम्प एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, सेल्स ऑफ गुड, गार्जियन वार्ड एक्ट, इंडियन ट्रस्ट, क्रिमिनल में सीपीसी है, आईपीसी है, एविडेंस एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट है, एससी एसटी एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चैप्टर 130 मतलब सेक्शन 138 से 147। अब आरजेएस में पूरा आ रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ध्यान रखना। ड्रग्स वाला है, नार्कोटिक्स और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, एपी एक्साइज एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस है, आर्म्स एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है। और इसमें सारे पुराने मतलब नई वाले सीपीसी नई वाली सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, आईपीसी नहीं आ रहे, बीएनएस मतलब, तो ये पुराने वाले ही मेंशन है। अगर जो भी इंटरेस्टेड है, वैसे लोकल लॉ बहुत सारे हैं इसमें, आप पढ़ना देना चाहते हो आपकी मर्जी। और इसकी लास्ट डेट है 27/3/2025। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, apsc.government.in ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखो कुछ वैकेंसी आने वाली है, बिहार की आने वाली है, सिविल जज की वैकेंसी, बिहार में एपीओ की वैकेंसी भी आएगी, थोड़े टाइम पहले अखबार में भी आया था। और बिहार में इलेक्शन भी है, तो बिहार की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, यूपी की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। अब देखो काफ़ी, अब ये हो सकता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग चल रहा है, इसलिए वैकेंसी नहीं निकाली हो, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी होल्ड पे डाल दिया है। गुजरात की वैकेंसी पे स्टे लग गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की वैकेंसी पे स्टे लगाया था, फिर गुजरात हाई कोर्ट ने उन्होंने सस्पेंड कर दिया प्रोसेस। एचपी का भी मेंस का पेपर सस्पेंड मतलब होल्ड पे चले गया। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, मैं आपको बताता हूँ कि आरजेएस पे होने के चांसेस बहुत कम है, आरजेएस का वैकेंसी स्टे होगी। छत्तीसगढ़ के भी होने के कम चांसेस है, क्योंकि आप देखोगे ना, नेक्स्ट डेट थी 18 तारीख, पहले 4 को ही, फिर 18 पड़ी, 23 तारीख को एग्ज़ाम था गुजरात का। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब ऑर्डर रिजर्व कर रखा है हमने, तो आपको अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस करवाने की इतनी जल्दी क्या है, तो उस पर स्टे लगा दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखो एचपी का मेंस का पेपर अब नेक्स्ट डेट है 1 तारीख को, तो उसका मेंस का पेपर 30 से चालू हो जाएगा, 4-5 दिन चलता है एचपी का मेंस का पेपर, तो डेट पे क्लैश हो रहा है, इसलिए होल्ड पे चले गया। और कर्नाटक का पता नहीं, कर्नाटक की क्या डेट थी, मुझे प्री की डेट पता नहीं, कर्नाटक ने भी होल्ड। और कर्नाटक का जो वैकेंसी थी ना, कर्नाटक सिविल जज 158, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही चालू हुई थी वापस प्रोसेस, क्योंकि उस पर भी वहाँ की गवर्नमेंट ने शायद कुछ स्टे लगाया था या कोई रूल्स के कारण थे, मैटर अटका हुआ था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था, अब वो सस्पेंड कर दिया वापस। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप तो अपना काम करो, फॉर्म फिल करो, पढ़ाई करो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेंस दे रहा है एपीओ का, वो मेंस पे फोकस करो, साफ साफ ये बात है, आप प्लस पॉइंट पे हो। और हिंदी इंग्लिश पे फोकस करके जाना, हिंदी इंग्लिश ही पार करेगी, हिंदी इंग्लिश ही आपकी कट ऑफ क्लियर कराएगी। लॉ में तो ले आएंगे जिनको जो नंबर लाना है, पर कट ऑफ क्लियर हिंदी इंग्लिश ही कराएगी। और इंटरव्यू है नहीं इसमें, तो आपके नंबर आने ही चाहिए, फाइनल लिस्ट बन के आएगी जो सेलेक्ट होंगे। तो आरपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए।